हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स फरवरी के मंथ के लिए। ओके, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप अपने पार्टनर को वैलेंटाइन डे पे क्रिस्टल्स गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही चीपर प्राइस पर अवेलेबल हैं। दीज आर वर्थ 299 रुपीज़ फॉर 4 टम्बल्स, जो कि बेसिक क्रिस्टल है, बिगनर क्रिस्टल है। किसी ने कभी क्रिस्टल्स को यूज़ नहीं करा है तो वो भी इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स भी आर जस्ट फॉर 299, और इनसे अच्छा गिफ्ट हो नहीं सकता बिकॉज दिस विल हील देम। और कहीं ना कहीं जैसे नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो जाती है तो उनको हील करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की क्रिस्टल्स को मिक्स करके किट बनवाना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो यू कैन रीच आउट। हाय कैप्रिकॉन, लेट्स सी क्या मैसेज है। पहले जनरल मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, फूल। ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। देन वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप जो है बहुत ही अच्छी एनर्जी में थे रिसेंटली, बट कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको थोड़ा सा झंझोड़ दिया है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ आपके बुरे के लिए हो रही है या आपको नीचे लेके आ रही है, बट एक्चुअली में वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। ठीक है, आपका क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है विच इज़ लाइक आप बहुत अच्छी एनर्जीज में रहे हैं। फूल की एनर्जी जो कि लाइक कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी होती है। ठीक है, और जंप करने की एनर्जी होती है, फेथ रखने की एनर्जी होती है, और आपने ऐसा करा बट स्टिल आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इट कैन बी कि यहाँ पे कुछ और है आपके समझने लायक। ठीक है, आप एडवाइस भी देख लेते हैं, क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में। सिचुएशन तो समझ आ रही है। ठीक है, वी हैव ग्रोथ। ओके, अगेन जो भी हो रहा है आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है। ठीक है, आपको स्ट्रेंथ देने के लिए हो रहा है, रिकवरी के लिए हो रहा है। ठीक है, तो होपफुल रह सकते हैं और जॉय, खुश रहें, जॉयफुल रहें। इसी चीज़ को जो हो रही है उसी को पॉजिटिविटी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब क्यों हो रहा है। ठीक है, आपकी रिकवरी के लिए ही हो रहा है, आपकी ग्रोथ के लिए ही हो रहा है। अब टी लीफ एनर्जीज देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है हमारे पास। वी हैव यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। अगेन इंट्यूशन क्या चीज़ है, जो भगवान आपकी खोपड़ी में चीज़ें डाल रहे हैं आपकी बेहतरी के लिए, बार 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 बार, वो इंट्यूशन है। ठीक है ना, आपकी बेहतरी के लिए होती है इंट्यूशन हमेशा, या फिर आपको आगाह करने के लिए होती है तो वो भी बेहतरी के लिए ही होती है। ठीक है ना, एंड देन वी हैव डार्क वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद द वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। किसी गहरे, ज़्यादा मतलब डार्क रंग वाले बालों या डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली वुमेन के साथ आपके रिलेशनशिप या डीलिंग्स हो सकती हैं। एंड देन वी हैव कैमल, परजरवेयर और यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। परजरवियर एंड यू विल ओवरकम द प्रॉब्लम्स, मतलब थोड़ा सा जैसे ऊँट क्या करता है, अपने थैली पेट की थैली में पानी बचा के रखता है और फिर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, गिव अप नहीं करता है। तो अगेन आप भी गिव अप ना करें और अपनी रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं से सब कुछ हो सकता है, ऐसा बिलीव करें तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और कंसिस्टेंट रहें, गिव अप ना करें। एंड देन वी हैव ब्रेड, पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस। तो अगेन अच्छा समय आपके लिए आ रहा है प्रोस्पेरिटी का और अबंडेंस का। अगेन पर्सपेक्टिव अगर नेगेटिव है तो उसको चेंज कीजिए। देन वी हैव ग्रास ऊपर, सिचुएशन इन बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुल हैंडलिंग। और चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से हैंडल करेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। हमें निराशा नहीं होनी चाहिए, निराशा नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। हमेशा उत्साह में रहें, पॉजिटिव रहें, लाइफ को बेहतर करते रहेंगे तो बेहतर होगी। ठीक है, परोसी नहीं जाती थाली में लाइफ बेटर के, कई बारी आपका प्रारब्ध वैसा हो सकता है, बट अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो वो हो जाएगी। ठीक है, तो अगेन नेगेटिव सोचने से तो कुछ भी नहीं होगा ना, सिर्फ एनर्जी ही वेस्ट हो रही है नेगेटिव सोचने में भी। और पॉजिटिव सोचने में क्या होता है, पॉजिटिव सोचने में ना बॉडी को, माइंड को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तो वो मेहनत नहीं हम करना चाहते। वो मेहनत लेकिन वर्थ इट है। ठीक है, वर्थ इट है। मूड अच्छा रखिए, मूड्स को चेंज कर लीजिए। उठे कुछ चाय बना के खा पी लिया, कुछ अच्छा सा स्नैक कर लिया, कभी बाहर चले गए, मूड बदलते रहिए। मूड बदल जाता है तो उसी वक्त पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाती हैं। ठीक है, वाइब चेंज होती है तो थॉट चेंज हो जाती है, तो वाइब चेंज करते रहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स। ओके, 3 कार्ड्स और फिर उसको क्लैरिफाई करेंगे टू नो अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स upright. Okay, we have 8 of swords.
ओके, ऐसा लग रहा है ये पर्सन को जो इमोशंस हैं आपके लिए वो इनको डरा रहे हैं, वो इनको बांध रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ा जाएगा। पेज ऑफ कप्स दिखाता है कि जितना ही इंटरेस्ट फील करते हैं आपकी तरफ एक्शन लेना, आपको एक्सप्रेस करना, उतना ही ना लाइक ये ऐसा अपने आप को नेगेटिव भी कर लेते हैं कि नहीं, चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, क्योंकि आप में भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, या आप बिल्कुल हार्ड टू गेट हैं, आप सॉर्टेड हैं, आपका सोशल मीडिया में भी इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है, कुछ तो आपके बारे में है। लाइक आपको ये पर्सन पेडेस्टल पे रखते हैं और ख़ुद को ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझ रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सिली एक्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यही दिखा रही है कि बंधा हुए हैं अपने सोच से, अपनी एनर्जी से, कहीं ना कहीं उठ नहीं पा रहे हैं आपकी एनर्जी तक ये। तो इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। कई बार हमको लगता है दूसरा पर्सन गेम खेल रहा है, बट दूसरा एनर्जेटिकली आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। कई बार देखते हैं ना आप कि कुछ लोगों से कांटेक्ट होता है, कुछ लोगों से बिल्कुल कांटेक्ट ही नहीं होता कितने कितने टाइम तक, क्योंकि एनर्जी में चेंज आ गया है, ठीक है, एनर्जी में चेंज आ गया है। किसी किसी रिश्तेदार से कभी कभी बात हो जाती है और कभी एकदम ही भैया सन्नाटा, दूर दूर तक सन्नाटा, क्योंकि या तो वो लो वाइब में चले गए हैं या हाई में चले गए हैं, जो आपको वो बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है, ठीक है ना। सेम वाइब की चीज़ें आप अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये भी हो सकता है कि पर्सन आपकी तरफ रीच आउट ही नहीं कर पा रहे हैं और आपको में भी लग रहा है कि क्यों इतनी शांति है, ये कहाँ गए, ठीक है, ऐसा हमें भी आपको लग रहा हो, ठीक है। एंड देन वी हैव स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ इन रिवर्स। तो अगेन अपनी ही चीज़ों से उलझ रहे हैं ये पर्सन, अगेन अकेले रहना चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते, आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, अपनी अंदर के डीमंस को टेम करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल वल्नरेबल नहीं दिखना चाहते। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अपराइट कार्ड होता है स्ट्रेंथ, इसमें ये शेर जो है अपना मुंह खोल रहा है, बट अगेन ये जो डाउन साइड वाला कार्ड है इसमें मुंह भींच के खड़ा हुआ है और वो लड़की पूरी जोर लगा रही है, ठीक है। तो अगेन इट्स अबाउट वल्नरेबिलिटी के कई बार आप अपना हार्ट ओपन करते हैं लोगों के सामने तो वो अच्छा ही होता है, और कई बार हम एकदम उसको क्लोज करके बैठ जाते हैं तो अपनी ही वाइब्रेशन खराब हुई, दूसरों को भी क्लैरिटी नहीं मिली आपसे। तो ऐसा कुछ ये कर रहे हैं पर्सन, क्योंकि ये ऐसा डर सा गए हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइब से, आपकी एनर्जी से ये पर्सन डर गए हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, या लाइक आप बिल्कुल टू द क्या बोलते हैं उसको, हार्ड टू गेट हैं, बिल्कुल आप मतलब अलग ही दुनिया के हैं, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। और अलग दुनिया के नहीं, आप इसी दुनिया के हैं, बट मे बी आप स्पिरिचुअली बहुत हाई हो गए हैं, या कुछ तो है इस कनेक्शन में कि जो मैच नहीं हो पा रहा है इस पर्सन के साथ आपका, ठीक है। और ये अलग अलग भी रह रहे हैं और लाइक बस कूद रहे हैं पर्सन और अपने ऊपर कोई वर्क नहीं कर पा रहे ये, ठीक है। विजडम, अगेन विजडम आप नहीं दे सकते किसी को, तो ये इस पर्सन को आप अपने ऊपर ही छोड़ सकते हैं और आप अपने विजडम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप अगेन किसी को रोशनी नहीं दे सकते, आप अपनी रोशनी को जगा सकते हैं। और विजडम तब होता है, नॉलेज का विजडम तब बोलते हैं जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, नहीं तो वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, जैसे नेट पे 36 बार चीज़ें देख ली बट आपने उसको अप्लाई ही नहीं किया लाइफ में। तो विजडम इज़ एक्चुअली जो वाइज पर्सन के पास हो, जो उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट भी करता हो, ठीक है। तो अगेन ये एडवाइस आ रहा है। और दूसरा आ रहा है कि वर्काहॉलिक में भी ये पर्सन वर्काहॉलिक है, या फिर आपको भी अपने वर्क पे थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और चीज़ों पर जो आपको खुशी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्क में पेंटिंग वगैरह की एनर्जी भी है, ठीक है ना। ओके, लेट्स सी अब आगे कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में या नहीं। वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो अगेन आज़ाद करना, कहीं ना कहीं अपने आप को लग रहा है थोड़ा सा पेन से आज़ाद कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं कर्मा आपका पेंडिंग ही रहेगा अभी इस पर्सन के साथ थोड़ा और समय, ठीक है। 4 ऑफ कप्स रिवर्स इज लाइक कहीं ना कहीं चीज़ों में क्लैरिटी आपको आने वाली है, आप या तो इस कनेक्शन से बिल्कुल ही फ्री महसूस करेंगे, फ्री तो आप महसूस करने वाले हैं, बट हाँ ये साइकिल्स रिपीट हो सकती हैं। तो रिपीटेड साइकिल्स का यही है कि आप जो हो रहा है होने दीजिए और अपने आप को शांत रखिए, ठीक है। अपना बीच में और भागीदान क्या होता है उसको, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहिए उन चीज़ों को और ख़राब करके। एट दी एंड आपको सभी को, आप अपनी लाइफ को ऐसे ज्यूम करिए आपकी लाइफ में सब परफेक्ट है, तो क्या आप किसी से भी ईर्ष्या करेंगे? नहीं करेंगे। आप किसी के लिए द्वेष रखेंगे? नहीं रखेंगे। इंस्टेड आप बहुत खुश होंगे और आप चाहेंगे कि सबकी लाइफ अच्छी रहे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, ये आपका पेट डायलॉग हो जाएगा जब आप खुश होंगे कि सब खुश रहें, क्योंकि आप खुश हैं तो आपको यही होगा, सब खुश रहें, सब खुश रहें। तो ऐसी ही वाइब आपको थ्रो करनी चाहिए सब के लिए कि सब हैप्पी रहें, ठीक है। किसी के लिए भी नेगेटिव वाइब्रेशन ना थ्रो करें, चाहे वो ब्लेम करना हो किसी को, चाहे हेट्रेड देनी हो, चाहे इल्ज़ाम लगाना हो, चाहे ये कहना हो कि इसका भगवान इसको देखे। कुछ नहीं बोलिए, कुछ नहीं, शांत रहिए, लेट गो करिए, आगे बढ़िए और
तुम्हारा भला हो यही बोलिए, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी हो। ये जस्ट एक जनरल एडवाइस है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए एक लास्ट कार्ड फॉर एडवाइस। ओके, जनरल एडवाइस तो हमने देख लिया। वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो अगेन ट्रूथ, थोड़ा सा ट्रूथ से चलिए। कई बार क्या होता है, हमारा मन में बहुत ममता होती है तो हम फिसल जाते हैं, तो अपनी इमोशंस को हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर, ठीक है। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। आप अपने सन साइन, मून साइन और लगन साइन से भी रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। एंड यू कैन रीच आउट टू मी फॉर क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशन। एंड अगर आप टैरो रीडर भी बनना चाहते हैं तो टैरो कोर्स अवेलेबल है पूरा पीपीटी पर, तो यू कैन रीच आउट एंड चेकआउट कर सकते हैं आप। फ्री कोर्स भी मैं प्रोवाइड कर देती हूँ, बेसिक वाला, तो अगर आप रीच आउट करते हैं तो ही वो पॉसिबल होगा, ठीक है। और रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइफ।